योजना यूट्यूब चैनल वे फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ, आपसे ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की गुल्लक इसे कहा जाता है। अगर घर में बहन है, घर में बेटी है, तो फिर टेंशन किस बात की भाई बहनों। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार तमाम देश भर के तमाम राज्यों के निवासियों के लिए 70-70 लाख रुपए इस योजना के तहत देने का काम कर रही है। इसमें ना शादी की टेंशन होगी, मकान भी बन जाएगा, पढ़ाई भी बढ़िया हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसका खाता कैसे खुलवाएं, इस योजना का फॉर्म कैसे भरें, आवश्यक योग्यता दस्तावेज, पैसा कैसे मिलेगा, A to Z जानकारी इस योजना की इस वीडियो में प्रदान करूंगा। अंत तक वीडियो देखना है, तभी समझ में आएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, छोटा बड़ा आदेश हो, नए नियम हो, योजना में बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक लोन, PM आवास योजना, PM प्रधान तरीका कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। ठीक है साथियों, अब शुरू करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। देखो, हर चीज़ का गारंटी 100% होता है, लेकिन इस योजना का जो गारंटी 101% ये सेफ है, तो डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये योजना है। ठीक है, भारत सरकार का, मोदी रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, कोई और राज्य में आएगा तो भी ये योजना बरकरार रहेगा। ठीक है, भारत सरकार का योजना, ये एक ऐसा गुल्लक है भारत सरकार का जिसमें आप जो है लगातार डालते रहते हो। जब ये गुल्लक फूटते तो आपको इतना पैसा मिल जाता है कि आप सारे काम आपके हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें लगातार गुल्लक में जो है कैसे डालना होगा वो भी हम बताएंगे। गुल्लक में आपको लगातार डालना होगा, उसके बाद जब आप ये गुल्लक फोड़ोगे, सरकार इतना रिटर्न आपको दे देगी कि आपके सारे काम हल हो जाएंगे। ठीक है, ये भारत सरकार की गुल्लक है, भारत सरकार की गुल्लक है। ठीक है, अब क्या दिमाग में आएगा, सर इसका फॉर्म कौन भर सकता है, नहीं सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है, कितने पैसे जमा कर सकते हैं, कितने पैसे पर कितना सरकार देगी, बीच में खाता अगर बंद करना हो वो कब और कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो साथियों ये एक बार क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, कहीं क्लैरिटी वैसी हो। ठीक, क्लैरिटी में तो कोई इशू ही नहीं है, क्लैरिटी में तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, भारत के तमाम राज्यों में ये अप्लाई केबल है। ठीक है, ये नहीं कि जो उस राज्य में नहीं, उसने तमाम राज्यों में ये। साथियों, अकाउंट कैन बी ओपन्ड फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली, यानी जो हमारी बहन बेटी है उसका ही खाता खुल सकता है, यानी भाई का, यानी लड़के का ना नहीं खुलेगा, ओनली लड़की का। ठीक है, देखो अब इसकी दूसरी योग्यता है, जिस दिन वो जन्म के पहले दिन से लेकर 10 साल की उम्र तक। ठीक है, अगर उसकी उम्र 10 साल 1 दिन भी हो गई है ना, 10 साल 1 दिन भी अगर उस बच्ची की उम्र हो गई है तो भी खाता नहीं खुलेगा। ठीक है, तो भी खाता नहीं खुलेगा, यानी फॉर्म नहीं भर पाएगी। तो साथियों, जिस दिन वो बच्ची पैदा हुई है उस दिन से लेकर 10 साल तक की उम्र के बीच आप कभी भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अप टू 2 गर्ल्स, एक माता पिता की सिर्फ अधिकतम 2 बच्चों के नाम से खाता खुल सकता है, अधिकतम 2, यानी एक माता पिता की 5 है तो 5 का खुल सकता है ना, सिर्फ 2। तीसरी लड़की उसी केस में जब 2 लड़कियां जुड़वा पैदा हुई हों। ठीक है, 3 लड़कियों का जब खुल सकता है जब 2 लड़कियां जुड़वा पैदा हुई हो। ठीक है, तो एक माता पिता की सिर्फ 2 लड़कियों का खाता खुल सकता है। टेंच्योर की अगर हम बात करें तो इसका जो पीरियड होता है, इसकी जो उम्र होती है 21 साल होती है। ठीक है, 15 साल आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें 15 साल आपको डालना रहता है, 6 साल वो गुल्लक बंद रहती है, 21 साल बाद आप जो है वो होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% का ब्याज दर इसमें आपको मिलता है। ठीक है, 250 रुपये से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सालाना 250 से आप ये खाता खोल सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक से आप ये खाता खोल सकते हैं। ठीक है, 2.5 लाख से 1.5 लाख तक के बीच में, अब जितना आपका औकात है उस हिसाब से आप खाता खोल सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। मान लो अब 2025 में आप ये खाता खुलवाते हो सुकन्या समृद्धि योजना का। ठीक है,
तो आपका ये कब पूरा होगा? 2046 में पूरा होगा। बीच में भी आप पैसे इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2014 में 9.1 था, फिर 9.2, फिर 8.6, 8.5, फिर 4, फिर 3, अब वो 7.6 तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया था। अब वर्तमान में कितना? 8.2% ब्याज दर इस योजना में दिया जा रहा है, ठीक है। साथियों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, यानी जरूरी दस्तावेजों की अगर हम बात करें, तो आधार कार्ड ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड पेरेंट, ठीक है। यानी आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड और उस बच्ची का आधार कार्ड, ठीक है, उस लड़की का, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, ऐसा कोई कागज जिस पर एड्रेस हो और वो माता पिता के आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। अब इसका खाता कहाँ खुलवा सकते हैं? इसका खाता या तो बैंक में खुलवा सकते हैं या डाकघर में। मैं रिकमेंड आपसे करूंगा आप नज़दीकी डाकखाने में सुकन्या समृद्धि का योजना का खाता खुलवाएं। भारत के जो भी आपका, हिंदुस्तान के जिस भी राज्य का आप निवासी है, आपके पास जो नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है, यानी डाकखाना है, सरकारी डाक का सरकारी होते हैं डाकखाने, उस डाकखाने में आपको खाता खुलवाना है, समझ गए। नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है, नज़दीकी जो डाकखाना है, उसमें आपको खाता खुलवाना है, ठीक है। साथ ही उसमें आपको खाता खुलवाना है, ठीक है। ये कागज़ आपको लेकर जाना है, माता पिता जाएगा और बच्ची जाएगी, सीधा वहाँ एक फॉर्म देंगे, वो खुद भर देंगे फॉर्म को, ठीक है। वहाँ एक फॉर्म देंगे, वो खाता जो है इस बच्ची का खोल देंगे, ठीक है। इस बच्ची का खाता खोल देंगे। आवेदन फॉर्म के लो या खाता खोलना के लो, बात ही की है, ठीक है। अब आगे आता है साथियों, अब इसका जो बच्ची का अगर हम बात करें, इसको मान लो जो है भाई 2000 जो है हमें बीच में ये गुल्लक तोड़नी है, तो इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये कि अगर बच्ची के माता पिता मर जाते हैं और जो है बच्ची का माता पिता मर गया, अब उस बच्ची की जो है वो पैसा भरने वाला कोई नहीं रहा उसमें, ठीक है, तो तब ये स्कीम बंद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, वो बच्ची नहीं रही, तब इस कंडीशन तब बंद कर सकते हैं। पूरा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, पूरा पैसा मिलेगा उसका आपको ब्याज के साथ लग के, ठीक है। दूसरी कंडीशन एक ये भी है, अगर वो बच्ची 18 साल उम्र पूरी कर गई है, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या उसको शादी का इमरजेंसी है, तो भी आप इस खाते को वो कर सकते हैं, पैसा इससे निकाल सकते हैं पूरा, ठीक है। मान लो, अब देखो, अब समझो, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये पूरा इसका जो है चार्ट है, ये पूरा चार्ट समझो, चार्ट से आप समझोगे, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से आप समझोगे। अब तक समझ में आ गया ना भाई? चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज फॉलो कर लो, ठीक है। ये देखो, अब आपको ये समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। अब आपके आएगा देसी भाषा में समझ में आपकी, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो साल में 1000 रुपये से आप खाता खुलवाते हो, यानी 12 निम में 108 और जो है लगभग 85 रुपये से अगर आप खाता खुलवाते हो, महीने में 85, साल में 1000 रुपये, कोई बड़ा अपनी जितनी आपकी औकात है, जितना आप कमा लेते हो उसी हिसाब से आपको खाता खुलवाना है। ये नहीं कि आज आप खुलवा लो साल में 1.5 लाख वाला, अगले साल आपको पास दिया ही ना जाए, तो ऐसा नहीं करना। पैसा तो आपका मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, उस हिसाब से चलना है। मान लो अगर आप साल में 1000 रुपये से खाता खुलवाते हो, यानी साल में इकट्ठा एक साल में भर दो या 3-3 महीना करके भर दो, जैसे 1000 रुपये 3-3 महीना में जो है 250-250 रुपये करके भर दो, या 2 बार में भर दो 500-500 करके, जैसा आपका मर्जी हो। साल में आपने 14 साल होते हैं, 14 साल आपको भरना है, 14 साल जमा करना है, 14,000 रुपये आपके जमा हो गए, आपको मिलेगा कितना? 46,800। मान लो आपने साल में 2,000 रुपये से खाता खोला, आपने 2 साल में 28,000 रुपये जमा कर दिए, आपको वापिस 93,643 रुपये मिलेगा। मान लो आपने 5,000 रुपये से खाता खोला, साल में 5,000, साल में 5,000 का मतलब ये होता है 12 चौका 48, यानी 400 रुपये महीने के हिसाब से। 400 रुपये महीना कोई ज़्यादा नहीं है। आपने 14 साल में 70,000 जमा कर दिया, वापिस कितना मिलेगा? 2,34,000। मान लो आपने 10,000 रुपये से खाता खोला है, साल में 10,000, यानी 1000 से कम, यानी 12 निम में 108, यानी 850 रुपये के हिसाब से खाता खोला, महीने का 850। आपने साल में 10,000 से खाता खोला, 14 साल में आपका जमा कितना हो गया? 1,40,000। आपको वापिस कितना मिलेगा? 4,68,215 रुपये वापिस मिलेगा। मान लो आपने 20,000 रुपये साल से खाता खोला,
आपने 14 साल में 2,80,000 रुपये आपने जमा कर दिए, आपको 9,36,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपने मान लो 50,000 साल से खाता खोला, 7 लाख रुपये आपने 14 साल में जमा किए, वापिस कितने मिले? 23,41,000। मान लो आपने लाख रुपए साल से खाता खोला, 14 साल में 14 लाख जमा हो गए, आपको वापिस कितना मिलेगा? 46,82,000। मान लो 1.25 लाख रुपए से आपने खाता खोला, आपने साल में 14 साल में जमा 17,50,000 कर दिए, वापिस कितना मिलेगा? 58,52,000। मान लो आपने 1.5 लाख रुपए साल से खाता खोला, 1.5 लाख का मतलब 12,000 रुपये महीने, और आपने जो है 14 साल में 21 लाख जमा कर दिया, मिलेगा कितना? 71 लाख रुपये, 71 लाख। ठीक है, तो भाई मेरी बहनों जो है ये इसका प्रोसेस है जो मैंने पूरा बताया है, रिटर्न बताया। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।